सब्सक्राइब कीजिए बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। So hi friends, welcome to Bio Study with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. So महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 8th साइंस का, ठीक है। तो क्लास 8th का हम अभी साइंस देख रहे हैं। तो चैप्टर नंबर हमारा जो 3rd है वो चालू है, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इसका पार्ट जो है वो 5 आज हम देखने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। तो इसका पार्ट 1 से लेकर 4 तक जो है वो ऑलरेडी अच्छे से अपलोड कर दिए हमने। आप जो है वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पर आपको क्लास 8th साइंस ऐसा प्लेलिस्ट का नेम मिलेगा, उसके अंदर आपको सभी के सभी पार्ट्स मिल जाएंगे इस चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के। तो ये इसका है पार्ट 5 जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड चैप्टर नंबर 3 के साथ ही साथ कुछ अदर भी चैप्टर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, जिसके वीडियोज़ पार्ट वाइज हमने अपलोड कर दिए हैं। सो हमने क्या किया है, आपका जो यहाँ पर सिंपल में जो पढ़ाई है या फिर आपकी जो किताबें है उनको क्या किया है, तो सिंपल में नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, जिससे क्या होगा कि आपका जो फोकस है वो रहेगा एक पेज पे एक ही टॉपिक होगा, जिससे आपका फोकस उस पर ऊपर 100% रहेगा, ठीक है। तो अभी देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। सो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी हिट करो, ताकि जब भी हम फ्यूचर में न्यू वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको क्लास 8th साइंस से कोई भी डाउट है तो ठीक है, मैं आपका जो डाउट है या फिर जो क्यूरीज है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड उसके साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यह है हमारा चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है ये हमारा यहाँ पर पॉइंट रहेगा पार्ट नंबर 5, ओके, इस 3rd चैप्टर का। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, तो देखो सबसे पहले व्हेन अ सेल होल्डर, सेल, ओके, सो सेल आपको पता है सेल होता है, एंड सेल जो है वो सिंपल में ये देखो ये सेल को पकड़ने वाला, मतलब कि एक जगह पर रखने वाला हो गया सेल होल्डर। एंड इलेक्ट्रिकल बल्ब, उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अ प्लग की आर कनेक्टेड। उसके बाद ये देखो ये प्लग की, ये तीनों अगर कनेक्ट करेंगे, ओके, क्या क्या हमने देखा, सबसे पहले सेल होल्डर एंड इलेक्ट्रिक बल्ब एंड प्लग की आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिंग वायर्स। इनको वायर से कनेक्ट करेंगे और तीनों आपस में जुड़ जाएंगे एज शोन इन फिगर 4.4। तो 4.4 जो आपको दिख रही है सेल होल्डर करके, तो इसके अंदर क्या है, तो सबसे पहले है सेल होल्डर, देन इलेक्ट्रिकल बल्ब है, इसके अंदर प्लग की है एंड इसको वायर से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। एंड ये जो है वो सिंपल में कौन सा है, तो फिर ये फिगर के अंदर आपको दिख रहा है वो है सेल होल्डर। एंड ड्राई सेल इज फिट इन द होल्डर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ड्राई सेल फिट करेंगे, और बहुत बार आपने की भी है फिट, ठीक है। जैसे कि जो हमारे वॉच होते हैं जिनको हम दीवारों पर लगाते हैं, तो उसके अंदर भी हम वैसे ही सेल को फिट करते हैं। कई बार हमने उसको निकाला भी है या फिर उसको फिट भी किया है, ठीक है, फिट इन द होल्डर। देन द बल्ब लाइट ऑफ बाय द क्लोजिंग द प्लग की। तो जब प्लग की क्लोज कर दी जाएंगी तो बाद में क्या होगा, जो बल्ब है वो यहाँ पर लाइट होगा, मतलब बल्ब जो है वो जलेगा, ठीक है। तो सिंपल में यहाँ पर टीवी का रिमोट ले लो, उसके अंदर जो है जब तक आप उसके अंदर सेल नहीं लगाओगे तब तक वो काम नहीं करेगा, जब तक उसके बाद में अगर आपने वहाँ पर सेल लगा दिया तो वो काम करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल में जो है यहाँ पर बल्ब की बात करेंगे। इस जो यहाँ पर सेल होल्डर है इसका जो कनेक्शन है वो बल्ब की तरफ जा रहा है, लाइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। और जब हम इसके अंदर बैटरी लगा देंगे, ड्राई सेल लगा देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राई सेल, ओके। सो ये ड्राई सेल उसके अंदर लगाने के बाद क्या होगा, तो जो लाइट है वो जलेगा, क्या होगा, लाइट जलेगा, ठीक है। मतलब कि ये देखो लाइट, बल्ब, लाइट्स बोले तो जलना, ओके, मतलब कि प्रोड्यूस करना लाइट को बाय क्लोजिंग द प्लग की को क्लोज करके, ठीक है। देन दिस मीन्स दैट करंट फ्लो थ्रू अ सर्किट एंड बल्ब लाइट अप। इसका मतलब यही है कि करंट जो है वो ड्राई सेल जो है वो ड्राई सेल हमने इसके अंदर फिट किए, ये 1, उसके बाद ये 2, 3 एंड 4, ये फिट करने के बाद क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ। करंट हम उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो इसके अंदर फ्लो हुआ उस सर्किट के अंदर, इसको हम सर्किट बोलेंगे। एंड थ्रू अ सर्किट एंड बल्ब लाइट अप, बोले तो बल्ब जो है वो जल गया, ठीक है, मतलब बल्ब ने लाइट को प्रोड्यूस किया। ऑन द रिमूवल ऑफ द सेल, ठीक है, जब हमने सेल निकाल दिया, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट सर्किट, द इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा था सर्किट में से वो हो गया स्टॉप एज इंडिकेट बाय द बल्ब विच सीजेस टू ग्लो। सो हमने इंडिकेट कैसा किया था कि सर्किट के अंदर करंट जो है वो फ्लो हो रहा है बाय इंडिकेशन बल्ब विच, यहाँ पर देखो सीजेस टू ग्लो। तो सीजेस बोलो तो होता है बंद होना, ठीक है,
तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर जब हमने ड्राई सेल्स लगा दिए थे तो करंट प्रोड्यूस हुआ, इसके अंदर करंट जो है सर्किट के अंदर करंट फ्लो हुआ एंड बाद में जो लाइट वो जल गया। और जैसे ही हमने इसके अंदर के जो यहाँ पर सेल थे वो निकाल दिए तो बाद में क्या हो गया, जो लाइट है वो हमारा सीजेस टू ग्लो, बोलो सीजेस बोलो तो बंद होना, ठीक है, तो वो ग्लो करना उसने बंद कर दिया। इसका मतलब यही है कि जब हम उसके अंदर सेल लगाते हैं ड्राई सेल, तब उसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस होता है और जिससे क्या होता है, तो ये जो बल्ब है वो जलता है। एंड अगर उसके अंदर हम ड्राई सेल नहीं लगाएंगे तो उसके अंदर करंट नहीं फ्लो होगा, और करंट नहीं फ्लो होगा तो उसके अंदर जो लाइट है वो नहीं चलेगा, मतलब कि लाइट रोशनी प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। एंड अभी देखो मेन चीज़ यहाँ पर है, दिस टाइप ऑफ कनेक्शन, क्या है, दिस टाइप ऑफ कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर या फिर इलेक्ट्रिक यहाँ पर सर्किट के अंदर उसको यूज़ करते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बोलते हैं। कंपोनेंट बोले तो होता है पार्ट्स, ठीक है, इज कॉल्ड एज, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। सो दीज टाइप ऑफ कनेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, सो ये क्या है, तो कनेक्शंस है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट। सर्किट इज शोन इन फिगर 4.4, यहाँ पर आपको एक सर्किट दिख रहा है एंड द सेल इज शोन बाय द सिंबल एफ। ओके, सो ये सेल, ये जो सिंबल एफ से क्या की जाए, तो सेल जो है वो हम क्या करते हैं, तो शो करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, उसके अंदर कनेक्शन होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का। जैसे इलेक्ट्रिकल बल्ब है, सेल होल्डर, इसके अंदर प्लग की है, उसके बाद जो हमने यहाँ पर देखा ड्राई सेल, ठीक है, तो ये ड्राई सेल, ये बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को कनेक्ट किया जाता है एंड उसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर से करंट फ्लो होता है और जिससे लाइट बल्ब जलता है, ठीक है, लाइट बल्ब जो है वो लाइट अप होता है। सो ये यहाँ पर आपको सिंपल में ध्यान में रखना है इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो आगे, प्लग की है, उसके बाद सेल होल्डर है, इलेक्ट्रिकल बल्ब, ये कैसा है, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये कैसा सर्किट है, तो सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसके अंदर प्लग की है, उसके बाद ये सेल है और उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल बल्ब है, ठीक है। ये प्लग की अभी ये ओपन है, अभी इसको क्लोज कर देंगे तो इधर जो है वो जलने लगेगा जब हम इधर बैटरी को अटैच करेंगे, मतलब ड्राई सेल या फिर बैटरी को, ठीक है, सेल को। सो यहाँ पर जो है इसका सिंबल ही है सेल का, उसके बाद जो ये प्लग की का सिंबल है, ये ओपन है, उसके बाद इसको अगर क्लोज कर देंगे तो ये जो लाइट है वो जलने लगेगा, ठीक है। तो ये लाइट सिंपल में ऐसा जलने लगेगा अगर इसको क्लोज करेंगे, और ओपन करने के बाद जो है ये क्या होगा, सिंपल में जो लाइट है वो जलना बंद हो जाएगा, ठीक है। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज आल्सो यूज्ड इन द होम सप्लाई, ठीक है, हम घर के अंदर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हाउएवर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज मेड फ्रॉम आउटसाइड, हम जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है यूज्ड इन, हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट यूज़ होता है और जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई वो बाहर से आता है, इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल्स। तो सिंपल में ये क्या है, तो सिंपल में सर्किट है, और ये सर्किट के अंदर, ये लाइट के अंदर करंट कहाँ से मिल रहा है, तो ये सेल के अंदर। हमारे घर के अंदर भी ऐसा ही इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, लेकिन ये सेल नहीं होता, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी बाहर से आती है, ठीक है। ये देखो, मेड फ्रॉम आउटसाइड इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल, इलेक्ट्रिकल सेल नहीं होता, तो इलेक्ट्रिसिटी दूसरे बाहर से आती है। एंड यू विल लर्न अबाउट इट लेटर, तो उसके बारे में हम जो है वो बाद में पढ़ेंगे, आप पढ़ोगे बाद में, ठीक है। यू विल लर्न अबाउट इट लेटर। तो यहाँ पर आपको सिंपल में ध्यान में रखना है, हमारे घर के अंदर भी इलेक्ट्रिकल जो है वो सर्किट के जैसा होता है, लेकिन यहाँ पर जो बैटरी है यहाँ से करंट मिलता है इनको, लेकिन हम जो है वो बाहर से कनेक्शन लेते हैं ना, तो इलेक्ट्रिसिटी हमसे बाहर से आती है इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल्स, इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल। इलेक्ट्रिकल सेल हम नहीं यूज़ करते, तो यही आपको ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रिकल सर्किट हमारे घर के अंदर भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पर रिसर्च देखो, लिथियम आयन सेल्स आर यूज इन द मॉडर्न इक्विपमेंट। जो लिथियम की आयंस सेल है, आयंस बोले तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होते हैं उनके ऊपर, उसको हम आयंस बोलते हैं, ओके। सेल्स आर यूज्ड इन मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, स्मार्टफोन, तो स्मार्टफोन के अंदर क्या है, तो लिथियम आयंस है, लैपटॉप, ठीक है, ETC, दीज सेल्स कैन बी रिचार्ज, ये सेल रिचार्ज हो सकती है बिकॉज इसके अंदर क्या है, तो लिथियम आयंस है। एंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन दिस सेल्स, और ये सेल के अंदर क्या हो सकती है, मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है एंड कैन बी स्टोर्ड इन दिस सेल्स एज, देखो, कंपेयर्ड टू दैट NICD सेल। हमको पता है, हमने पढ़ा था लास्ट पार्ट में, ओके, पार्ट नंबर 5 के अंदर NICD सेल, ठीक है, पार्ट नंबर 4 के अंदर पढ़ा NICD सेल। तो NICD सेल भी रिचार्जेबल थी, हम जो है वो ऐसे इक्विपमेंट में उसको यूज़ करते हैं जो इक्विपमेंट एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा सकता है, हम उसको आसानी से उस इक्विपमेंट के अंदर हम उसका यूज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो हमने दिखा अभी लिथियम
आयन सेल्स, ये जो है सिंपल में क्या है, तो सिंपल में ज़्यादा एनर्जी स्टोर करता है दैन दी NaCd सेल। और ये होते हैं हमारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स में, जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप। मॉडर्न क्यों बोलेंगे, बिकॉज अभी नए हैं, अभी अभी इनका जो इन्वेंशन हुआ है, ठीक है। तो ये आपको रिसर्च के अंदर ध्यान में रखना है कि NaCd सेल से ज़्यादा लिथियम आयन सेल्स के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, रिचार्जेबल है, और ये मॉडर्न इक्विपमेंट्स में पाया जाता है या फिर यूज़ होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है रिसर्च के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टेबल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बुक्स के अंदर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, यही आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर करेगा। डू यू नो हो गया, उसके बाद जो है वही साइंटिस्ट, उसके बाद क्वेश्चंस, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे देखो कनेक्टिंग सेल्स, क्या है कनेक्टिंग सेल्स, ठीक है। So you must have seen more than one electrical cell component in the electrical circuit. You must have seen मतलब आपने देखा ही होगा, क्या more than one electrical cell, मतलब कि जो सर्किट है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सेल होता है, पता है हमको। लेकिन इलेक्ट्रिकल सेल अगर ज़्यादा है, more than वन से अगर ज़्यादा है, 2, 3, 4, 6, सो कनेक्टेड इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, सी फिगर 4.5। ये 4.5 के अंदर आपको दिख रहा है बहुत सारे सेल, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक दूसरे अटैच हुए, मतलब सर्किट के अंदर मोर देन वन सेल्स है। एंड इन अ ट्रांजिस्टर रेडियो, किसके अंदर, ट्रांजिस्टर रेडियो, 2 to 3 ड्राई सेल्स आर सीन। ओके, ट्रांजिस्टर जो रेडियो होता है उसके अंदर क्या होता है, 2 से 3 ड्राई सेल्स होते हैं। टू कनेक्ट इन सीरीज, उनको क्या किया जाता है, तो सीरीज के अंदर कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये सीरीज के अंदर उसने हमने क्या किया, उसको एक से कनेक्ट किया है, ठीक है। एंड द पर्पस ऑफ डूइंग दिस, अभी सिंपल में बात आती है कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सेल्स हम क्यों कनेक्ट करते हैं। देखो अभी सबसे पहले मोर देन वन इलेक्ट्रिकल सेल कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट आपने देखा होगा, लेकिन बात ये आती है कि उसको वैसा सर्किट के अंदर उसको कनेक्ट क्यों करते हैं, मोर देन 2 सेल्स क्यों कनेक्ट करते हैं, मोर देन 1 सेल्स क्यों कनेक्ट करते हैं। सो दिस इज टू, किसके लिए, ऑब्टेन मोर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा मिलने के लिए हम ज़्यादा सेल्स इस्तेमाल करेंगे दैन दैट ऑफ द सिंगल सेल। सिंगल सेल से पोटेंशियल डिफरेंस कम मिलेगा दैन दी कंपेयर ऑफ 2 सेल्स दैन दी 3 सेल्स, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि सिंगल जो है वो कम होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल में जो सेल्स है हमारे इलेक्ट्रिकल सेल जो है इसको ज़्यादा हम ऐड करेंगे, ठीक है। उसको हम सीरीज में ऐड करेंगे, जो क्या करेगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएगा। उसके बाद देयरफॉर इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन हायर करंट, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया तो हमको हायर करंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों बढ़ा, बिकॉज हमने क्या किया, तो जो सेल्स है हमारे इलेक्ट्रिक सेल उसको सीरीज के अंदर जो है ऐड किया, मोर देन वन हमने जो है ड्राई सेल या फिर इलेक्ट्रिक सेल यूज़ किया, जिससे क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने के वजह से हमको हायर करंट मिला। एंड इफ द सेल्स आर कनेक्टेड एज सीन इन फिगर 4.5 और देयर कनेक्शंस ऑफ द सेल इज नोन एज द बैटरी ऑफ द सेल, और इसको हम क्या बोलेंगे, बैटरी ऑफ द सेल, ठीक है। यहाँ पर सिंपल में आप देख सकते हो इसको हम बैटरी ऑफ सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो सेल की एक बैटरी बन गई, बहुत सारे सेल्स अगर हम ऐड करेंगे तो, ठीक है। तो यह है हमारा कनेक्टिंग सेल्स। उसके बाद जो थोड़ा सा देखो इन दिस सीरीज, देखो ये सीरीज के अंदर कनेक्शन होता है, और उससे क्या होता है, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल। सिंपल में जो बैटरी है, सिंपल में अभी देखो हमारे अंदर टॉर्च होती है, हमारे घर के अंदर हम क्या करते हैं, ऐसा ये पीछे से जो है वो हॉलो होता है, मतलब कि बीच में, और यहाँ पर लाइट होता है, ओके, ये हो गया हमारा लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल में एक ऐसी बैटरी बैठेगी, एक ऐसी बैटरी एंड ऐसी बैटरी, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेकंड सेल एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर निगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव, ठीक है। सेम नहीं होगा, ठीक है। एंड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेकंड सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ थर्ड सेल। ये देखो ये मतलब कि यहाँ पर सिंपल में हमने ऐसा जो है वो चेंज किया, बाकी कुछ नहीं, मतलब कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ थर्ड सेल, ठीक है। इधर अपोजिट है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। मतलब कि सही के जो है चार्जेस सही के नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिव को नहीं अटैच होना चाहिए। एंड देयरफॉर इफ ईच सेल हैज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, 1 वोल्ट, ठीक है। 1 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस है एंड द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 3 सेल्स विल बी 3 वोल्ट। अगर एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो 3 सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस हमको ज़्यादा मिला, इसलिए जो करंट फ्लो होगा हमारे सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, वो ज़्यादा होगा, और हमको हाई इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट मिलेगा अगर हमने मोर देन 1 सेल्स यूज़ किए, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है सिंपल वे के अंदर। सो अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो,
और उसके साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि उनको भी एक अच्छी तरीके से पढ़ने का मौका मिले। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।